अच्छा गाइस, आप सबको इतना तो पता है विंडोज़ 11 बाहर से जितना आपको सुंदर दिखता है लुक एंड फील में, अंदर इसके बहुत सारे गार्बेजेस हैं, बहुत सारे अनवांटेड प्रोग्राम्स, सेटिंग्स, फीचर्स जो आपके मैक्सिमम इनेबल होते हैं और इन्हीं सारी वजहों से आपको पुअर परफॉर्मेंस की लैगिंग और स्टटिंग जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। अब ये परफॉर्मेंस एक ऐसा इशू है, आप अपने डिवाइस में कोई भी काम करते हो, लाइक गेमिंग करो, आप एडिटिंग करो, आप ट्रेडिंग करो, बिजनेस को लेके या स्कूल को लेके कोई भी काम अगर आप करते हो तो परफॉर्मेंस आपको हर जगह चाहिए। तो अगर गाइस आपके साथ भी ऐसा इश्यूज़ है कि आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, लैगिंग आपको देखने को मिल रहा है आपके विंडोज़ 11 पीसी लैपटॉप में, तो आज इस वीडियो में गाइस सिर्फ आपसे मैं 5 सिंपल स्टेप्स शेयर करूंगा। इन्हें आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो मेरी गारंटी है कि जब आप रन करोगे कोई भी प्रोग्राम को तो स्मूथनेस मिलेगी, लैगिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी और फटाफट मक्खन जैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। बस मेक श्योर कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि इन बिटवीन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा। और शुरू करने से पहले गाइस मैंने एक ऑल्टरनेट चैनल भी डाला है जो कि इंग्लिश में है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्यार आप उस चैनल को भी दीजिए, उस चैनल को विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन है तो वीडियोस को चेक करके वहाँ पे आप कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। और चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ अपने विंडोज़ 11 मशीन में। अगर आप विंडोज़ 10 का भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेम तरीका उधर भी इस्तेमाल करना है। अब जैसे मैंने आपसे शुरू में बताया कि हमें बहुत सारे गार्बेजेस को हटाना है, तो जब भी आपको नया विंडोज़ 11 मशीन मिलता है या आप रीइंस्टॉल कराते हो, फॉर्मेट कराते हो, और जब आप विंडोज़ आइकन पे क्लिक करोगे उधर आपको देखो पिन सेक्शन में, इवन अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ब्लोटवेयर मिलते हैं। फीडबैक हब है, गेम बार है, गेट हेल्प है, गेट स्टार्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट टू डू है। ऐसे बहुत सारे आपको ब्लोटवेयर मिलेंगे और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इन ब्लोटवेयर का यूज़ करता है। मैंने आज तक कभी भी गेट हेल्प, गेट स्टार्टेड, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ इनका कभी भी यूज़ नहीं लिया है, शायद आपने भी नहीं लिया होगा, और इन्हें रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसे आप मैनुअली भी यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी एप्लीकेशन होती है जो आप मैनुअली रिमूव नहीं कर पाओगे। तो अब इसके लिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, कोई भी आप अपना ब्राउज़र ओपन करिए, सर्च करिए रेवो अनइंस्टॉलर। ये एक फ्री एप्लीकेशन है। पहली वाली वेबसाइट पर आप क्लिक करिएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आने पर फ्री डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है और कुछ ही सेकेंडों में इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत छोटी सी फाइल है, 11 MB की। जैसे ही डाउनलोड हो जाती है तो इस पर आप क्लिक करिएगा, सेटअप पेज आएगा, ओके पे आप क्लिक करना, एक्सेप्ट, नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल, और फिनिश करते देखो आपको कुछ इस तरह का सिंपल सा डैशबोर्ड मिलेगा। अब बेसिकली ये एप्लीकेशन क्या करता है, किसी भी एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, इसे कंप्लीट तरीके से रिमूव करता है। जैसे आप जनरली अनइंस्टॉल करते हो प्रोग्राम को सेटिंग्स में जाके, तो वो बस अनइंस्टॉल होता है, उसकी जो फाइल्स होती हैं वो आपके लोकल ड्राइव में और रजिस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जब भी आप प्रोग्राम को रिमूव करिए तो कंप्लीट तरीके से रिमूव करिए ताकि वो कहीं भी आपके ड्राइव में एग्जिस्ट ना करे। इधर फिलहाल हमें किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं करना है, आपको आना है टॉप मेन्यू में विंडोज़ ऐप पे। तो ये आपकी लोड करेगा लिस्ट को, जितने भी आपके ब्लोटवेयर हैं आपके डिवाइस में वो शो करेगा। अब इनमें से जो भी आपको नहीं चाहिए, लाइक फीडबैक हब है, तो आप इसे सेलेक्ट कराइए, अनइंस्टॉल पे टॉप पे क्लिक करिए, रिस्टोर पॉइंट के लिए बोलेगा तो अनचेक कर लेना, आप कंटिन्यू पे क्लिक कराइए, स्कैन पे क्लिक करिए, जो भी रिमेनिंग फाइल होगी आप उसे सेलेक्ट ऑल और फिर डिलीट कर दीजिएगा, येस पे क्लिक करिए, तो ये आपकी कंप्लीट तरीके से रिमूव हो गई है। इसी तरह से अगर आप गेम बार का भी यूज़ नहीं करते। अच्छा, मैं शुरू करने से पहले गाइस एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, मैं टास्क मैनेजर अभी के टाइम पे अगर ओपन करूं तो हम रिसोर्सेज भी चेक कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपको एक कंपैरिजन भी दिखा पाऊं। तो चलिए अगर परफॉर्मेंस में आते हैं CPU सेक्शन में, तो अभी आप देख लो 150 प्रोसेस काउंट है, 1700 के आसपास थ्रेड काउंट है और करीब 59,000 के आसपास हैंडल काउंट है। तो इस फिगर को आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं, गेम बार को भी हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेंगे। फिर आ जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट बिंग, इसको भी हटाएंगे, क्लिपचैम्प को भी हटाएंगे, न्यूज़ को भी हटाएंगे, टू डू को भी हटाएंगे,
और इसी तरह से जिन भी ब्लोटवेयर को आप नहीं चाहते हैं आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट पहले यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ सबको। ठीक है गाइस, तो करीब करीब जो भी ब्लोटवेयर मुझे गार्बेज हटाने थे वो मैंने हटा दिया है। सेम आपको भी यही काम करना है, जो स्टेप से मैंने बताया है उस हिसाब से जितने भी ब्लोटवेयर है उनको आप यहाँ से रिमूव करिएगा। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इसे यहाँ से क्लोज करिए। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से आप अपने ब्राउज़र को ओपन करिए, न्यू टैब में जाइए और इधर टाइप करिए क्रिस टाइटस टूल। बहुत ही पॉपुलर टूल है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है। तो बस आपको करना क्या है, इनका जो गिटहब वाला पेज है इस पर आप क्लिक कर लेना और थोड़ा सा नीचे आने पे आपको एक कमांड मिलेगी, देखो ये वाली टॉप पे। इस वाली कमांड को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, पावर शेल टाइप करिए, विंडोज़ पावर शेल मिलेगा। इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कराइए, येस पे क्लिक करिए और जो कमांड आपने कॉपी करी थी इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट करा दीजिए। तो बस जैसे ही आप एंटर करोगे तो क्रिस टाइटस का टूल अब आपका इधर यहाँ पे बहुत ही जल्दी खुल के आ जाएगा। तो कोई भी आपको इवन इंस्टॉलेशन भी नहीं करनी है अपने डिवाइस पे, और लोड होते ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा इस एप्लीकेशन का। अब इधर देखो, वैसे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं लेकिन हमें टॉप पे जाना है, ट्विक वाले सेक्शन पे आप क्लिक करना और जितने भी ऑप्टिमाइजेशन हैं, जितने भी इधर ट्विक हैं वो ऑलरेडी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहो तो मैनुअली भी सिलेक्ट करा सकते हो, वरना कुछ इनके प्रीसेट भी दिए हैं। जैसे अगर आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शन आपके ऑलरेडी चेक हो गए हैं। तो ये इन्होंने रिकमेंड किए हैं कि आपके स्टैंडर्ड ट्विक हैं जो आपके सेफ हैं अप्लाई करने पे। मैं कुछ आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, लाइक रिस्टोर पॉइंट फिलहाल हम नहीं क्रिएट करेंगे। ये क्या करेगा, डिलीट करेगा टेम्परेरी फाइल, डिसेबल करेगा एक्टिविटी हिस्ट्री को, कंज्यूमर फीचर को डिसेबल करना चाहते हैं आप अगर हाइबरनेशन को। तो अगर आप हाइबरनेशन का यूज़ नहीं करते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे आप डिसेबल करना, आपका बहुत सारा स्पेस भी बचेगा प्लस परफॉर्मेंस भी आपका बढ़ेगा। तो मैं इसे भी डिसेबल करूंगा। लोकेशन ट्रैकिंग अगर आप नहीं चाहते तो वो भी डिसेबल करिए। डिसेबल टेलीमेट्री, तो देखो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हैं। उसी तरह से राइट हैंड साइड में बहुत सारी चीज़ें दिए हैं। अब इधर राइट साइड में अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप कर लेना। फिर बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा ऐड एंड एक्टिवेट अल्टीमेट परफॉर्मेंस प्रोफाइल। तो अगर अभी आप विंडोज सर्च पे क्लिक करोगे और टाइप करोगे powercfg.cpl और एंटर कराओगे तो इधर टॉप पे आपको 2 पावर प्लान मिलेंगे और एडिशनल प्लान में आपको हाई परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अल्टीमेट परफॉर्मेंस को इनेबल करेंगे। ये उन्हीं को करना है जिनके पास एक अच्छा डिवाइस है अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो ऐड एंड एक्टिवेट पे आप क्लिक कर देना और फिर ये देखो आपका ऑटोमेटिकली क्रिस टाइटस अल्टीमेट पावर प्लान सेलेक्टेड हो गया है। एडवांस ट्विक में भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो आप चूज़ कर लेना डिसेबल बैकग्राउंड एप्लीकेशन, डिसेबल IP वर्जन 6, डिसेबल स्टोरेज सेंस, एच डीब्लोट, रिमूव माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, रिमूव वन ड्राइव। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जो आप चाहो तो यहाँ पे चूज़ कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद एक और एप्लीकेशन आपको मिलती है रन OO शटअप 10। इसे आप चेक करना चाहो तो चेक कर लेना, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है। इतना करने के बाद बस आपको रन ट्विक्स पे क्लिक कर देना है और पीछे जो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो है अगर आप उसे देखोगे तो देखो सारे यहाँ पे ट्विक अप्लाई होना स्टार्ट हो गए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप वेट कर लेना जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो देखो मेरे साइड पे करीब इसने बस 1 से 1.5 मिनट का टाइम लिया होगा और ये बोल रहा है ट्विक्स आर फिनिश्ड। तो जैसे ही आपके पास ये मैसेज आ जाता है अब आप यहाँ से इन सबको क्लोज कर सकते हैं। तो हमारे 2 मेजर स्टेप्स गाइस कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड स्टेप में अब आपको क्या करना है, विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, टाइप करिए sysdm.cpl। ये कमांड टाइप करके आप एंटर कराइए, सिस्टम प्रॉपर्टीज आएगा। अब इधर टॉप पे आपको क्लिक करना है एडवांस्ड पे और परफॉर्मेंस के नीचे मिलेगा सेटिंग्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे आपका सिलेक्टेड है लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि बहुत तरह के जो एनिमेशन होते हैं आपकी विंडोज़ 11 में वो आपके इनेबल हो रखे हैं। आप देख भी सकते हो कि मैक्सिमम आपके इनेबल्ड हैं। अब ये एनिमेशन और ट्रांजिशंस क्या हैं, जब भी आप कोई भी फाइल एक्सप्लोरर को मिनिमाइज़ करते हो मैक्सिमाइज़ करते हो तो जो एक हल्का सा एनिमेशन होता है, एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट होता है 2 विंडो के बीच में, उन्हीं के लिए यहाँ पे ये दिया गया है।
तो हमें उतना एनिमेशन नहीं चाहिए, ना आप इतना नोटिस भी करते होगे उसे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परफॉर्मेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड वाला ऑप्शन आप चूज़ करिएगा और कुछ जो ज़रूरी एनिमेशन है बस उन्हें हमको यहाँ पे इनेबल करना है। एनिमेट विंडोज़ व्हेन मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग, ताकि मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने में अच्छा लगे। इनेबल पीक, शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन, ताकि आपके जो फाइल एक्सप्लोरर में एक थंबनेल शो करता है, प्रीव्यू शो करता है, वो आपका शो करता रहे। और स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट। बस ये 4 एनिमेशन आपको सिलेक्ट करने हैं। अप्लाई करिए, ओके करिए। तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। अब इधर हमें कुछ अनवांटेड सर्विसेज को भी डिसेबल करना है। तो दोबारा से विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, सर्विसेज टाइप कराइए और एंटर करिए। अब इस बॉक्स में आपको वो सारी सर्विसेज मिलेंगी जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, जिन्हें आप इधर से मैनेज कर सकते हो। तो हमें अब इधर क्या करना है, हम उन सारी सर्विसेज को डिसेबल करेंगे जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फैक्स मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फैक्स सर्विस को रन करने का क्या मतलब है। आप प्रिंटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिंटर को रन करने से क्या मतलब है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है BitLocker ड्राइव इनक्रिप्शन सर्विस। तो अगर आप अपनी ड्राइव को इनक्रिप्ट नहीं करते हैं BitLocker से, जैसे अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो देखो टर्न ऑन BitLocker आता है। तो अगर आप अपनी ड्राइव को इनक्रिप्ट नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते इन फ्यूचर में, तो इस सर्विस को भी इनेबल रखने का कोई मतलब नहीं। तो उस पर आप डबल क्लिक करिएगा और इसे डिसेबल करिए, स्टॉप कराइएगा सर्विस को, अप्लाई एंड ओके। फिर आता है ब्लूटूथ। अब आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ब्लूटूथ का भी यूज़ नहीं करते। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इसे स्किप कर देना, लेकिन अगर नहीं करते तो ब्लूटूथ को भी आप ओपन करिए, डिसेबल कराइए, स्टॉप कराइए, अप्लाई एंड ओके। ब्लूटूथ की दूसरी भी सर्विस मिलेगी, इसे भी आपको सेम करना है। क्रिप्टोग्राफिक सर्विस भी अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसे भी आप डिसेबल करिए, स्टॉप कराइए। फिर मिलेगा आपको डायग्नोस्टिक पॉलिसी सर्विस। अच्छा, आप सबके बारे में पढ़ भी सकते हो। जैसे ये कह रहा है कि इनेबल करता है प्रॉब्लम डिटेक्शन को ट्रबल शूट करने के लिए। तो बेसिकली अब ये उतना काम करता नहीं है, तो मैं पर्सनली इसको डिसेबल करता हूँ। आप भी इसे डिसेबल कर सकते हैं, अप्लाई एंड ओके कर देंगे। फिर और नीचे आने पे देखो आपको मिल जाएगा प्रिंट स्पूलर। तो मैं भी प्रिंटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी इसे डिसेबल करिएगा, स्टॉप करेंगे, अप्लाई एंड ओके। अगर आपको फैक्स वगैरह का मिलता है तो उसे भी आप डिसेबल कर लेना। रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। तो रिमोट डेस्कटॉप अगर आप यूज़ नहीं करते, लाइक रिमोटली अपने डिवाइस को एक्सेस नहीं कराते या किसी डिवाइस को एक्सेस नहीं करते, तो इसको भी आप डिसेबल कर लेना। फिर आता है सिसमेन, इसे भी आपको डिसेबल करना है। ठीक है, तो ये इतनी ही है। ऐसे और बहुत सारी सर्विसेज है जिन्हें आप डिसेबल कर सकते हो, लेकिन एज ऑफ नाउ बस आपको इतना ही काम करना है। इतना करने के बाद इसे आप यहाँ से क्लोज करिए। अब हमारा फाइनल काम बचा है गाइस, जहाँ पे हम कुछ कमांड को रन करेंगे, ताकि अगर विंडोज़ में या उसकी फाइल में किसी तरह की प्रॉब्लम है जो शायद इशू क्रिएट कर रही हो, लैगिंग में स्टटरिंग क्रिएट कर रही हो, तो वो भी हमारी फिक्स हो जाए। अब उसके लिए अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, cmd टाइप कराइए, राइट क्लिक करिए कमांड प्रॉम्प्ट पे, रन एज एडमिन कराइए, येस पे क्लिक करिए। अब इधर आपको 3 कमांड को रन कराना है। तीनों ही कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सबसे पहली है आपकी DISM कमांड। मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस इसे कॉपी कराइएगा, राइट क्लिक करा के पेस्ट कराइए और एंटर कराइए। ये कमांड अब आप क्या करेगी, रन करेगी बैकग्राउंड में। अगर किसी भी तरह की करप्ट फाइल है आपकी विंडोज़ की ISO के अंदर, तो वो उसको फाइंड आउट करेगा और ट्राई करेगा रिप्लेस करने का। इस कमांड को आप रन होने दीजिएगा 100% तक। जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड को रन करेंगे। तो भी गाइस DISM हमारी कंप्लीट हो गई 100%। अब हम यहाँ पे रन कर सकते हैं SFC कमांड को। तो ये होगी SFC /can now। दोबारा से एंटर कराइए, ये भी कमांड रन करेगी और इसका भी आपको वेट करना है जब तक कि 100% कंप्लीट ना हो जाए। अब देखो गाइस हमारी ये कमांड भी कंप्लीट हो गई है। और अब इधर ये क्या कह रहा है, विंडोज़ रिसोर्स प्रोटेक्शन फाउंड करप्ट फाइल एंड सक्सेसफुली रिपेयर देम। इसका मतलब है कि आपके विंडोज़ में कोई करप्टेड फाइल थी और इसकी वजह से भी हो सकता है आपको लैगिंग या आपका करप्शन कुछ ऐसा हो गया हो कि आपकी विंडोज़ ठीक से काम ना कर रही हो।
तो वो भी अब आपकी यहाँ पे फिक्स हो गई है। अब फाइनली आपको एक लास्ट कमांड और टाइप करनी है जो आपकी ड्राइव के लिए है, तो इसको भी आप कॉपी करिएगा, राइट क्लिक करा के पेस्ट कराइए, एंटर कराइए। और ये कह रहा है कि ये आपका अभी रन नहीं हो सकता है, जब नेक्स्ट सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो ये आपका रन करेगा। तो ठीक है, वाई की प्रेस करिए, एंटर कराइए। अब आपका काम गाइस यहाँ से ख़त्म। बस हमें सिंपली अब यहाँ से कंप्यूटर को रीस्टार्ट कराना है। चलिए हम रीस्टार्ट करा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क आएगा अब आपके डिवाइस में। अब रीस्टार्ट होने पे हो सकता है ये आपसे वही मैसेज दें डिस्क चेकिंग करने के लिए, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे स्किप कर दूंगा, लेकिन आप इसे पूरा रन कर लेना। ये देखिए डिस्क चेकिंग वाला आ गया है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ प्रेस करके कोई भी की, लेकिन आप पूरा से रन कराइएगा। ओके गाइस, तो कंप्यूटर हमारा रीस्टार्ट हो गया है। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर अब हम यहाँ से टास्क मैनेजर ओपनिंग करें और जाते हैं परफॉर्मेंस पे, और बूम गाइस अब आप मैजिक देख सकते हो। द प्रोसेस काउंट जो हमारा था 150 के आसपास या उससे ज़्यादा था शायद, वो आधे के करीब हो गया है, सिर्फ 86 पे आ गया है। थ्रेड काउंट जो हमारा 1600 आसपास था वो आ चुका है आपका 1100। हैंडल काउंट जो आपका 50,000 के आसपास था वो आ गया 37,000 पे। और इसका मतलब ये है कि जो फालतू के लोड पड़ रहे थे आपके सीपीयू के ऊपर, वो सारे के सारे अब फ्री हो गए हैं, और सीपीयू अब आपका फुल फ्रिक्वेंसी में एक अच्छे तरीके से काम करेगा, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन का लोड भी अच्छे से ले पाएगा। तो अब जब आपने सारे ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कर लिए हैं, सारे ट्विक अप्लाई कर लिए हैं, सिस्टम को रिस्टार्ट करिएगा। और रिस्टार्ट करने के बाद एक बार में अगर आपको उतना फ़र्क नहीं मिलता है तो ट्राई करिएगा कि 1-2 बार और रिस्टार्ट करिएगा, पेशेंस रखिएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको परफॉर्मेंस में फ़र्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लैगिंग वगैरह के इश्यूज़ और स्टटरिंग जो होती थी वो भी अब आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।